साकामोटो डेज एनिमे के एपिसोड 6 में हम एक बंदे को देखते हैं जिसके पास एक तोता होता है और इसका नाम पीसुके है। तो वो बंदा पीसुके से कहता है कि तुम्हें खिलाने में महीने के 10,000 येन लग जाते हैं, जबकि मैं बस 2,000 में पूरा महीना गुजार सकता हूँ। मैं बस एक बार भरपेट खाना चाहता हूँ। फिर वो साकामोटो की पिक्चर को देखते हुए कहता है कि जल्दी ही हमारी सभी प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली है। बस मुझे इस साकामोटो को मारना है। अगर मुझे ये बाउंटी मिल जाती है तो मैं सुशी भी खा सकता हूँ। देन सीन स्टोर पर शिफ्ट होता है जहाँ सभी सफाई कर रहे होते हैं। देन लू सामने के ग्लास में टेप लगाते हुए कहती है कि वो लोग बॉस को कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्टोर की हालत काफी खराब हो गई है। तो साकामोटो कहता है कि हमें इसे रिनोवेट करवानी चाहिए। इस पर सीन कहता है लेकिन इसके लिए तो हमारे पास पैसे ही नहीं है। फिर वो एयर सॉफ्ट टूर्नामेंट का पोस्टर दिखाते हुए कहता है कि अगर हम इसे जीत जाते हैं तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसी वक्त उनके स्टोर में वही बंदा आ जाता है। इसका नाम मासीमो होता है एंड वो कहता है कि मैं तारो साकामोटो को ढूंढ रहा हूँ। तुम लोग मुझे उसका पता बता दो और मैं किसी को कुछ नहीं करूँगा। तो सीन मन में सोचता है कि गधे, तुम साकामोटो से ही बात कर रहे हो। तभी साकामोटो कहता है कि मैंने बस अभी अभी यहाँ काम करना शुरू किया है, मुझे किसी साकामोटो के बारे में पता नहीं है। इस पर मासीमो कहता है लेकिन इस स्टोर का नाम साकामोटो लिखा हुआ है। इस पर साकामोटो कहता है कि यहाँ और भी इस नाम के कई सारे स्टोर हैं। ये सुनकर वो बंदा परेशान होते हुए कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो। एंड सिन सोचने लगता है कि ये अभी तक का सबसे बेवकूफ असैसियन है। तभी वो बंदा सोचने लगता है कि काफी सारे स्टोर्स का नाम साकामोटो है, इसका मतलब मुझे अभी सुशी खाने के लिए नहीं मिलेगी। ये मुझे डिप्रेशन में डाल देगा। और उसका माइंड रीड करने के बाद सिन सोचता है कि मुझे इसके लिए अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तभी वो बंदा कहता है लेकिन मैंने एक लेडी से पूछा था तो उसने इसी स्टोर के बारे में बताया। इस पर सिन कहता है कि तारो साकामोटो बहुत ही कॉमन नाम है। इस कंट्री में लगभग 200 मिलियन लोगों का यही नाम है। ये सुनकर मासीमो कहता है कि मैं कभी भी इतने लोगों में उसे नहीं ढूंढ पाऊंगा। ट्रेन के टिकट्स काफी एक्सपेंसिव है और मैंने तो आज ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। देन वो रोने लगता है और उसके पेट से भी आवाज आने लगती है, जिससे वो एम्बैरेस हो जाता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। तो सिन कहता है कि वो अब भी हमारी तरफ ही देख रहा है एंड वो बंदा काफी लाचार दिख रहा होता है। तो वो लोग उसे कुछ पोर्क बन्स दे देते हैं और वो बंदा उन्हें थैंक्स बोलकर चला जाता है। देन सीन शिफ्ट होता है और मासीमो अपने लिए टेंट लगाता है और कहता है कि इस तरह से तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं भी एक दिन अमीर बनूंगा और एक बड़े से घर में रहूंगा। पिसुके, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। इसी के साथ उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं जब सभी ने उसे लूजर बोलकर काम से निकाल दिया था। देन वो कहता है कि मैं उन्हें गलत प्रूफ करके रहूंगा और उन्हें मुझे फायर करने का अफसोस होगा। तभी एक जोर की हवा का झोंका आता है और उसका टेंट गिरा देता है। तभी उसके चेहरे पर वही टूर्नामेंट वाला पोस्टर आकर लगता है जिसका प्राइस 1 मिलियन था। एंड उसे देखकर वो कहता है कि इतने में तो मैं आराम से एक अपार्टमेंट खरीद सकता हूँ। देन सीन शिफ्ट होता है और साकामोटो एंड सीन गेम में रजिस्टर कर लेते हैं और लू उन्हें चीयर कर रही होती है। तो सीन कहता है कि तुम्हें भी हमारी हेल्प करनी चाहिए। इस पर वो कहती है कि इस तरह के वायलेंट गेम्स मेरे लिए नहीं है। तभी गेम होस्ट मासीमो पर चिल्लाने लगती है क्योंकि गेम के लिए उसे 2 से 5 लोगों का टीम चाहिए था और उसके पास कोई टीम नहीं थी। देन वो वही रोने लगता है। तभी वो सीन को देखता है और उसके पैर पकड़कर अपने टीम में लेने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। तो मजबूरन उन्हें मासीमो को अपने टीम में लेना ही पड़ता है और वो कहता है कि तुम लोग बेस्ट हो। फिर गेम होस्ट उन्हें रूल समझाती है जिसमें उन्हें पेंट बीबीएस से लोडेड गन्स दी जाएगी और जिसे भी गोली लग जाती है वो गेम से बाहर हो जाएंगे। फिर सभी गेम के लिए काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। वही मासीमो पूछता है कि मुझे क्या करना है। तो सीन कहता है कि तुम्हें जो भी दिखता है उसे सूट करना है, लेकिन हमें छोड़कर। तभी कुछ लोग उन्हें बिना कवर के देखकर उनका मजाक बनाने लगते हैं और उसी वक्त गेम स्टार्ट हो जाता है एंड मासीमो एक ही बार में उन सबको सूट कर देता है। उसकी स्किल्स को देखकर सिन भी काफी हैरान रह जाता है।
तभी उन पर पीछे से अटैक हो जाता है, लेकिन वो बच जाते हैं और सीन उन्हें भी आउट कर देते हैं। फिर दो बंदे साकामोटो पर गन पॉइंट कर देते हैं, लेकिन अगले ही पल वो उन दोनों को ही शूट कर देते हैं एंड सभी को उनकी टीम काफी पसंद आ रही होती है। फिर साकामोटो सपने देखने लगता है कि मैं बुलेट प्रूफ ग्लास लगाने वाला हूँ और एक बड़ा सा रैमन काउंटर भी। फिर मासीमो सोचता है, सच में दोस्त होने का मजा ही कुछ और है। जिसे सुनकर सिन सोचता है, तो क्या अब हम इसके फ्रेंड्स हो गए हैं? आगे मासीमो कहता है कि तुम लोग काफी अच्छा कर रहे हो, मैं आगे जा रहा हूँ, तुम लोग मुझे बैकअप देना। फिर सिन कहता है कि ये बुरा इंसान नहीं लगता है। तभी लू उन्हें अप्रिशिएट करते हुए कहती है कि मैं लेजेंडरी तारो साकामोटो से बिल्कुल ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रही थी। और उसकी ये बात मासीमो भी सुन लेता है। फिर वो साकामोटो की पिक्चर निकालकर दोनों को कंपेयर करके कहता है कि ये वो हो ही नहीं सकता है, कोई चांस ही नहीं है। तभी लू कहती है कि बॉस पहले पतले थे, लेकिन मोटे होने के बाद वो ज्यादा क्यूट लगते हैं। अभी भी उनके पास सेम ग्लास और सेम हेयर स्टाइल है। तभी सीन उसे दूर कर देता है और कहता है कि ये दोनों बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है। तो साकामोटो भी अपना सर हिलाता है और मासीमो कहता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। और वो लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन फिर अचानक से वो सभी एक दूसरे पर गन पॉइंट कर देते हैं और मासीमो कहता है कि मैं झूठे लोगों का साथ नहीं दे सकता हूँ, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। इस तरह से मैं प्राइज मनी और बाउंटी दोनों जीत जाऊंगा। तभी उन पर एक टीम फायर करने लगती है और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। फिर वो लोग उन्हें आउट कर देते हैं और मासीमो सीटी बजाता है, तो पिसुके उसे उसकी राइफल लाकर दे देता है। देन वो अपनी राइफल से उन्हें शूट कर देता है, जो कि साकामोटो के हाथ को इंजर्ड कर देती है। और फिर वो अच्छे से निशाना लगाने के लिए एक अच्छा प्लेस ढूंढने के लिए जाने लगता है। तो सिन भी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन साकामोटो उसे रोककर पीछे देखने के लिए बोलता है, जहाँ काफी सारे लोग उन पर निशाना लगाए हुए थे। वहीं मासीमो दौड़ते हुए बोल रहा था कि वो लोग पूरे टाइम मेरे साथ थे और मुझे पता तक नहीं चला। तभी पिसुके कुछ कहता है एंड फिर मासीमो कहता है कि मैं रो रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों रोऊंगा, मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। लेकिन सच तो ये होता है कि वो रो रहा था। फिर जब तक साकामोटो और सिन सभी बंदों को निपटाते हैं, मासीमो बहुत दूर जा चुका होता है और सिन उसे ढूंढने के लिए जाने लगता है। तभी साकामोटो कहता है कि एक स्नाइपर से बचने के लिए हमें बिना अपनी लोकेशन रिवील किए उसे ढूंढना होगा। तभी साकामोटो के बगल से एक गोली पास होती है एंड उन लोगों को ये भी समझ नहीं आता कि बुलेट किस डायरेक्शन से आई थी। तभी मासीमो को ईयरपीस से सिन की आवाज आती है, तो वो कहता है कि तुम लोग लकी हो कि बच गए। इस पर सिन कहता है कि ये बस गलती से तुमने अच्छी शॉट मार दी होगी। तो साकामोटो कहता है कि ये गलती नहीं थी, उस बुलेट की रोटेशन नॉर्मल बुलेट से काफी अलग थी, जैसे कि उसे स्पेशली डिजाइन किया गया हो। आगे मासीमो कहता है कि तुम बिल्कुल सही हो, इसे स्पेशली बनाया गया है ताकि तुम्हें इसकी डायरेक्शन पता न चल सके। तो सिन कहता है कि दोस्त होकर ऐसा काम, ऐसा लग रहा है जैसे तुम हमें सच में मारना चाहते हो। इस पर मासीमो कहता है कि ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि हम हिटमैन्स हैं और सबसे पहले हमारा काम होता है। एंड इसी के साथ वो उन पर फायर कर देता है। तो सिन और साकामोटो बचकर भागने लगते हैं, लेकिन वो फायरिंग करते ही जा रहा था, तो वो लोग थोड़ा और भागते हैं। देन वो दोनों थक कर एक जगह पर छिप जाते हैं और इसी के साथ मासीमो को फिर से अपना पास्ट याद आ जाता है। वो बताता है कि मैं किसी भी चीज में अच्छा नहीं था, लेकिन मेरा निशाना बहुत अच्छा था। और जब फाइनली उसकी हायरिंग हो जाती है, तो उसका सीनियर कहता है कि असैसिन जो सिर्फ एक स्किल में अच्छा हो, वो भी ना काम का है, इसलिए तुम्हारा शूटिंग स्किल यूजलेस है। दिन एक फाइट के बीच में उसके पास चाकू होता है और वो उससे कुछ भी नहीं कर पा रहा था, तो उसका सीनियर उस पर चिल्लाने लगता है। उसके बाद फिर उसे पेपर वर्क दे दी जाती है, लेकिन फिर वहां से भी उसे फायर कर दिया जाता है और फिर उसके बुरे दिन स्टार्ट हो जाते हैं। तभी उसे बाउंटी के बारे में पता चलता है। फिर वो कहता है कि मैं उन्हें दिखाऊंगा कि एक ग्रेट स्नाइपर भी काम का हो सकता है, मैं उन्हें गलत साबित करके ही रहूंगा। देन वो फिर से उन पर फायरिंग करने लगता है। तो सिन कहता है कि क्या तुम खुद से बातें करना बंद करोगे? और वैसे भी दूसरे लोगों की सोच तुम्हारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? तुम्हें बस खुद पर भरोसा करना चाहिए और यही चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है।
तभी वो लोग मासीमो को देख लेते हैं और वो अपने ईयरपीस को निकाल देता है। तभी साकामोटो एक पत्थर उठाता है और उसे उसकी तरफ फेंक देता है, जिससे उसकी गन की धज्जियां उड़ जाती है। और मासीमो सोचता है कि उसका जवाब नहीं, वो तो मुझे इंसान ही नहीं लग रहा था। देन सीन शिफ्ट होता है और होस्ट विनर को अनाउंस करती है, जो कि ऑफ कोर्स साकामोटो टीम ही होती है। उसके बाद मासीमो फिर से रो रहा होता है, क्योंकि वो एक बार फिर से फेल हो चुका था। तो सीन कहता है कि तुम हमेशा रोते रहते हो, क्या तुम सच में एक असैसिन हो? इस पर वो कहता है कि चुप हो जाओ, तुम्हें क्या पता एक वीक इंसान होना कैसा लगता है। इस पर साकामोटो कहता है कि मैंने तुम जैसा स्नाइपर आज तक नहीं देखा है, तुम बिल्कुल भी वीक इंसान नहीं हो। लेकिन फिर भी वो तो रोना ही बंद नहीं कर रहा होता है। देन वो तीनों जाने लगते हैं। तभी सीन कहता है, ओ मैं तो भूल ही गया, तुम्हारे हिस्से का प्राइस मनी। ये सुनकर मासीमो खुश हो जाता है, लेकिन सीन उसको एक सिक्का पकड़ाते हुए कहता है, तुम्हारी बुलेट ने आधे टाउन को बर्बाद कर दिया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और ऑय कहती है कि ये तो गलत है, तुम्हें जीतने के बाद भी पैसे नहीं मिले, लेकिन मैं खुश हूँ, कम से कम तुम्हें ये ट्रॉफी तो मिली। डेंसिन कहता है कि मैं सोच रहा था कि आप दोनों साथ कैसे आए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि साकामोटो ने फर्स्ट स्टेप लिया होगा। इस पर ओई कहती है, लेकिन यही सच है। फिर हमें पुराने दिनों को दिखाया जाता है, जहाँ साकामोटो जब ओई को फर्स्ट टाइम देखता है तो पहली बार में ही उसे उससे प्यार हो जाता है। देन ओई उसके सर पर ब्लड नोटिस करती है, तो साकामोटो उसे छिपाने लगता है और ओई वहां से चली जाती है। तो साकामोटो दुखी होकर स्टोर से बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी ओई उसे एक बैंडेज देती है और साकामोटो का पूरा चेहरा लाल हो जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और साकामोटो सीन को मारने के बारे में सोचता है, तो फिर से वो डर जाता है। देन साकामोटो मन में कहता है कि अभी ओई का दिमाग ठीक नहीं है। तो सीन कहता है, यस सर। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो इसके बाकी के एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।